हे एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक विद अवर न्यू व्लॉग। कैसे हो आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर वेल, फिट एंड फाइन। सो गाइस, डे की शुरुआत के साथ चलिए व्लॉग की भी स्टार्टिंग करते हैं। और गाइस, आज का व्लॉग कुछ इस तरह से है कि सुबह ताशु के डैडी नाश्ता करके जा चुके हैं ऑफिस। मैंने भी चाय पी ली है, पिचका को भी दूध पिला दिया है। अब मैं उसकी दवाई देने के लिए जा रही हूँ क्योंकि वो जैसे ही बाहर निकल रही है ना, बेडरूम में से बाहर की हवा लग रही है और पता नहीं उसको फिर क्या हो रहा है, उसको एकदम से कोल्ड हो जाता है। उसकी नाक भर मतलब बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है ये पार्ट मुंह का कि उसको बार बार स्नीजिंग होता है, ना नोज़ी आने लग जाती है उसकी। तो मैं उसको बाहर नहीं निकलने दे रही हूँ। मैं कह रही हूँ तुम अंदर ही बैठो, आराम से ब्लैंकेट में ही बैठो। तो तनिष्का मिश्का दोनों बैठी हुई हैं और दोनों की स्कूल की जो छुट्टियाँ हैं गाइज़ वो एक्सटेंड और ज़्यादा हो गई हैं बिकॉज ऑफ, आपको भी रीज़न पता ही होगा कि इतनी ज़्यादा ठंड है। ठंड ने इस बार मतलब रिकॉर्ड तोड़ ठंड पड़ रही है कि मतलब महसूस घर में ही इतना हो रहा है, तो बाहर निकलने की तो बिल्कुल दोबारा हिम्मत नहीं है। सो मैं जल्दी जल्दी अभी अपना काम फिनिश कर रही थी और मैं लंच में, कल मैंने पालक जो उबाल के रखा था, फटाफट से मैं हो जाती हूँ लंच में। मैं पालक और पनीर की सब्ज़ी बनाती हूँ और तनिष्का मिश्का को दोबारा से थोड़ा सा दूध गर्म करके देती हूँ, हल्दी वाला, क्योंकि मैं कच्ची हल्दी लेकर आई हूँ। और कच्ची हल्दी दूध में ना बॉईल करने में ना मैं डाल रही हूँ ताकि थोड़ा सा गर्माहट रहे, वार्म रहे। सो मैं वही हल्दी वाला दूध इन दोनों को दे रही हूँ। तो जल्दी से इन दोनों को दूध देती हूँ और फटाफट से किचन का काम फिनिश करती हूँ, लंच बनाती हूँ। तो आ जाइए मेरे साथ लंच में। गाइस, कभी कभी स्लिप ऑफ टंग हो जाता है। मैं कह रही हूँ आ जाइए मेरे साथ लंच में, लंच में नहीं, आ जाइए मेरे साथ किचन में, जल्दी जल्दी काम फिनिश करते हैं मिलकर। किचन में फाइनली मैं आ चुकी हूँ और आकर मैंने पूरी प्रिपरेशन भी कर ली है। यह मैंने यहाँ पे आलू लिए थे, 4 आलू लिए थे, उनको अच्छे से फ्रेश पील करके फिर मैंने इनको अच्छे से फ्रेश पानी में धो करके उसके बाद मैंने छोटे छोटे ये पीसीस में, देखिए स्नैक्स के स्लाइस के पीसीस में इनको काट लिया है और काट कर, और अब मैं तनिष्का मिश्का के लिए इसकी बनाने वाली हूँ फ्रेंच फ्राइज़। और यहाँ पे मैंने ये पालक देखिए अच्छे से ना ये चॉपर में ही ग्राइंड कर लिया है गाइस, क्योंकि आजकल ना मिक्सी निकालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, चॉपर में ही चॉप हो जाता है। और जैसा जिस अकॉर्डिंग आप जितना बारीक आप करना चाहते हैं उतना ही कर सकते हैं। मिक्सी में क्या होता है, मिक्सी में ना एकदम हलवा बन जाता है पालक का, तो पालक का पता ही नहीं चलता पालक किधर है और उस टेस्ट भी थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो मैंने सोचा कि चलो चॉपर में कर लेते हैं और चॉपर में ही वैसे ही हुआ है और मैंने ज़्यादा बारीक भी नहीं किया है, थोड़ा मोटा मोटा ही रखा है। सो यहाँ मेरे पालक पनीर का पालक रेडी है और फटाफट से मेरा यहाँ पर तेल भी गर्म हो गया है। तो पहले ये फ्रेंच फ्राई करते हैं ताशु मिशु के लिए, बिकॉज कल की ना गाइज अभी ना थोड़ी सी ना सॉस भी बाकी है और ये फ्रेंच फ्राई ये 1-2 रखी हुई थी तो इनको मैं निकाल दूँगी और मैं सोच रही हूँ कि ये सॉस भी ख़त्म हो जाएगी। तो तनिष्का मिश्का को पहले ब्रंच में ये दे देती हूँ, उसके बाद फिर लंच करेंगे पालक और पनीर का। यहाँ पे रेडी हो चुकी है मेरी फ्रेंच फ्राइज़ और मैंने यहाँ पे पनीर कट करके रख लिया है छोटे छोटे पीसीस में। यहाँ मेरी गोल्डन ब्राउन हो चुकी है अनियंस और फटाफट से अब मैं इसके अंदर डालने वाली हूँ मसाले, टमाटो की प्यूरी, और फटाफट से मैं इसमें सारे मसाले ऐड कर देती हूँ। अब मेरा मसाला ना अच्छे से रेड आ चुका है कलर इसका और अच्छे से मसाला ना भून गया है तेल में भी। और अब मैं इसके अंदर ऐड करने वाली हूँ ये पनीर। सो पनीर को फ्राई करते हैं इसके अंदर, फिर मिक्स करेंगे हम लोग पालक की प्यूरी इसके अंदर। तो पहले मैं ना, ताकि ये थोड़ा सा अच्छे से फ्राई हो जाएगा पनीर, तो इसीलिए अब मैं पहले फ्राई करने वाली हूँ पनीर मसाले में, ताकि मसाला अच्छे से पनीर में सौटे हो जाए और पनीर भी थोड़ा सा पक जाए, बिकॉज़ पालक तो हमारा ऑलरेडी पका ही हुआ है गाइस। तो ये थोड़े सा पक जाता है तो हम इसमें
एक स्टीम होने देते हैं, ये एक स्टीम में पकता है, तब तक मैं आपको बाहर का मौसम दिखाती हूँ। और गाइज़ ये देखिए यहाँ बाहर का मौसम का हाल कुछ ऐसा है कि धूप ना के बराबर ही निकल रही है, ज़्यादा धूप नहीं निकल रही है। और अभी 3 साढ़े 3 का टाइम हो चुका है और जैसे कि थोड़ी धूप निकलेगी शाम हो जाएगी और थोड़ी धूप अपना बस फेस दिखाकर और फिर छुप जाएगी बादलों में। तो बस यही हो रहा है, धूप थोड़ी निकलती है कोहरे के बाद, कोहरा छटने के बाद, और उसके बाद फिर शाम हो जाती है। और आजकल अंधेरा भी जल्दी हो जाता है 5:15 साढ़े 5 के करीब, तो इसी वजह से धूप प्रॉपर नहीं मिल पा रही है। सारे पेड़ आराम से अपने सो रहे हैं। और यहाँ पे कल मैंने पूरी तरह से ना बालकनी को क्लीन कर दिया था और सारे पेड़ों को भी कल नहला दिया था अच्छे से। सो ये भी अपनी डाइट लेके ये भी आराम से मस्त मौला होके सो रहे हैं, देखिए। क्योंकि आजकल रोज़ रोज़ डेली तो पानी नहीं दे रहे हैं हम लोग प्लांट्स में, क्योंकि रोज़ ज़रूरत नहीं होती है इनको पानी देने की सर्दियों में। सो 2 दिन के बाद या 3 दिन के बाद ही मैं पानी देती हूँ। सो ये सारी बालकनी मेरी नीट एंड क्लीन। गाइस दिखाया मैंने आपको कि मौसम का हाल। और चलिए अब अंदर चलते हैं। लंच रेडी हो चुका है, सब्जी भी बन गई है और मेरे थोड़े से कपड़े यहाँ पे सूख रहे हैं। तो ये अभी पूरी तरह से सूखे नहीं है, तो इन्हें मैं साइड में करती हूँ। और 2 दिन से ना मेरे कपड़े गाइस एज़ इट इज़ धुले हुए कपड़े एज़ इट इज़ बाथरूम में ही रखे हुए हैं। सो मैं उन्हें भी फैला देती हूँ ताकि उनमें भी हवा लग जाए। उन्हें सिर्फ हवा की ज़रूरत है, वो सूख जाएंगे, क्योंकि अब नहाने के बाद चाहिए होंगे कपड़े। और अभी ये कपड़ों को मैं साइड कर देती हूँ जो आधे सूखे हुए हैं। सो ये काम भी फिनिश करते हैं। तो चलिए चलते हैं अंदर। पहले कपड़े सारे सुखा लेती हूँ, उसके बाद लंच करते हैं। और यहाँ रेडी हो गई है मेरी पालक और पनीर की टेस्टी यम्मी सब्जी। गाइस देखिए कितना सुंदर ब्यूटीफुल कलर आया है। और अब विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मुझे बहुत ज़ोरों से भूख लग रही है। तनिष्का मिश्का भी वेट कर रही है, तो चलिए लंच करते हैं। और यहाँ पानी गर्म हो गया है, तो हम लोग गर्म पानी आजकल पी रहे हैं गाइस। सर्दियों में ठंडा पानी बहुत ही ज़्यादा ठंडा लग रहा है, बर्फ़ लग रहा है। तो पानी को गर्म करने के लिए मैं इसमें 2 लौंग डाल देती हूँ, बड़ी इलायची डाल देती हूँ और एक छोटी मैंने जावित्री डाली है जो मैं लेकर आई थी। और फिर इसको पानी को छानकर मैं इस वाले जार में और इस बॉटल में पोर कर लूँगी, ताकि हम लोगों का शाम तक के लिए पानी गर्म ही रहेगा। यहाँ पे ना हम लोगों ने ना लंच कर लिया है। और इन बिटवीन द लंच ना तनिष्का मिश्का ने ना मुझे हंसा हंसा के ना मेरे आंसू निकाल दिए गाइस। मैं क्या ही बताऊँ, मेरी बिंदी भी कहाँ जा रही है। और मैं ना बॉयल पानी लेके आई इन लोगों के लिए कि इन लोगों को पीना है। और यहाँ पे ना तनिष्का का रिएक्शन देखिएगा, ये क्या करती है नॉर्मल पानी को पीने के लिए, कैसे जद्दोजहद करती है। ताशु प्यास लगी, वो बॉयल वाटर पी लेना। बॉइल्ड वाटर जिसमें इलायची है। नहीं, चाय में प्यास से मर रही हूँ, चाय में प्यास से प्यासी हूँ, लेकिन मैं वो वाला पानी नहीं पीऊंगी। मेरे को जैसे भी जद्दोजहद करने पड़ती है, उसको झाड़ो वहाँ बोल पड़ेगा। गाइस देखा आपने, उसके बाद ना मिश्का को ना मेरी क्रीम का ढक्कन मिला गाइस। जिस दिन मैं अपने घर जा रही थी ना, तो मैंने क्रीम लगाई और वो ढक्कन ना, उसका जो कैप होती है वो ना बेड के नीचे चली गई। और मैंने पूरा ड्रेसिंग टेबल हटा लिया, सब कुछ हटा लिया, पूरी झाड़ू लगा ली, पर मुझे वो कैप नहीं मिली। और आज सडनली उसको कैप पता नहीं यहाँ कोने पे कहाँ पा गई है गाइस। और कितनी बार रोज डेली यहाँ से सफाई होती है, पोछा लगता है, पर नहीं मिलती है। और देखो खोई हुई चीज ऐसे मिल जाती है, और वो मिल गई। तो तनिष्का ने उसके साथ क्या किया आप ये भी देखिए। पिंपल तो बना लूं। दीदी जब आप पहला पिंपल हुआ था तो कैसे सही किया था? पिंपल ही निकल के दीदी जब आपको पहला पिंपल हुआ था कैसे किया था? पहले बहुत सारी क्रीम्स ट्राई की, उसमें से एक ये भी थी, मोल्टिलांटी च्यवनप्राश। हाँ, हाँ।
बाल, हाँ। उसके बाद मैंने इसे खाया, कुछ नहीं हुआ, बस मेरे सारे दांत टूट गए, शुरू हो गए सारे दांत टूटना है। तो मेरे पास आई फेयर एंड लवली, अब साबुन में भी। ताशु मिशु जल्दी से गेम छोड़ो, अपने खाना खाओ। सो गाइस देखा आपने, और उसके बाद ना बारी आती है, मिश्का ने ना बहुत लाइट कलर की ना सॉक्स पहनी हुई है। तो लाइट कलर की भी पहनी हुई है और बहुत लाइट सॉक्स पहनी हुई है, मतलब वो नॉर्मल है सॉक्स, वार्म सॉक्स नहीं है। तो मैं तनिष्का को कह रही हूँ कि तनिष्का, मिश्का की ना सॉक्स बाहर सूख गई होंगी तो उसको ना लेकर आ जाओ और मिश्का को ना डबल सॉक्स पहना दो, ताकि ये फर्श पे घूम रही है, चप्पलें नहीं पहन रही है, स्लीपर, तो इसको पहना दो। तो मिश्का कहती है, गाइस मिश्का का रिएक्शन ये था। You welcome. सो गाइस मिश्का कहती है, मैं उसी के मुंह से सुनाती हूँ, आपको ना बहुत हंसी आएगी। दीदी हमने डबल सॉक्स पहने, जरा दिखाना जरा। नहीं मैंने पहने हैं, लेकिन मैं दिखाऊंगी नहीं, सीक्रेट है। नहीं दीदी हमें चेक कराओ। नहीं सिंगल है। उसके सॉक्स में उतर रही। सो गाइस देखा आपने, इन दोनों के ड्रामे नहीं खत्म होते, और इतना इन्होंने परेशान किया हुआ है मिश्का ने। क्या किया दीदी, चेक करो, आपने दो सॉक्स पहनी। गाइस अगर उसने दो सॉक्स पहनी होगी तभी ये दो सॉक्स पहनेगी, वरना पहनेगी नहीं। उसकी इतनी डिट्टो कॉपी करती है ये लड़की, और अभी भी उसकी सॉक्स पूरी चेक कर रही है, ये देखिए। हे गाइस, सो आई एम बैक नाउ, और यहाँ पे खूब सारी मस्ती धमाल के बाद तनिष्का मिश्का को ना मैंने सुला दिया है दवाई देकर, थोड़ी देर रेस्ट कर रही हैं, और मैं यहाँ पे रेडी हो गई हूँ बिकॉज़ आज है मार्केट, ट्यूसडे मार्केट, तो मुझे जाना है। मुझे तनिष्का मिश्का के लिए भी बहुत ज़रूरी 1-2 चीज़ें लेके आनी हैं, और घर के 1-2 सामान हैं वो भी लेकर आने हैं। सो मैं जल्दी से मार्केट जाती हूँ बिकॉज़ लास्ट वीक भी ना मेरी मिस हो गई थी, मैं नहीं जा पाई थी, और वहाँ पे ना कुछ छोटी मोटी चीज़ें ज़रूरत की गाइस ऐसी डेली रूटीन की होती है ना, कि वहाँ पे रीज़नेबल और मतलब बहुत ही अच्छी मिल जाती हैं। सो मैं सोचती हूँ कि हफ्ते में 1 दिन तो होता ही है, तो जाऊँ और वहाँ से जाके ले आऊँ, और मैं वेट ही करती हूँ कि जिस दिन ट्यूसडे आएगा उसी दिन खरीदूँगी। सो वो लेके आती हूँ जब तक तनिष्का। और गाइज़ मैं ना मार्केट में ना, यही ऐसी लोकल मार्केट में ना मैं फ़ोन नहीं लेकर जाती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिस्की होता है, भीड़ इतनी ज़्यादा हो जाती है। अब जैसे जैसे दिन छुपेगा ना वैसे वैसे भीड़ हो जाएगी। ना लेने वालों की ज़्यादा भीड़ होती है, लेने वालों की इतनी भीड़ नहीं होती है, और बहुत ज़्यादा रश होता है। उस टाइम पे कैमरा निकाल ऑन करना बहुत ज़्यादा ही रिस्की हो जाता है, तो मैं इतनी सिरदर्दी लेना नहीं चाहती अभी। सो मैं फ़ोन यहीं पर रख कर जाऊँगी, और मैं जैसे शॉपिंग करके आती हूँ मैं आपको दिखाऊँगी मैं क्या क्या शॉप करके लेके आई हूँ, क्या क्या तनिष्का मिश्का के लिए लेके आई हूँ। सो मिलती हूँ मैं आपसे छोटे से ब्रेक के बाद।